देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए दिसंबर 2023 में जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आपको अपने आंसर्स किस तरीके से लिखने चाहिए, यानी कि अपनी आंसर शीट में आप किस तरीके से सही तरीके से आंसर लिखें, जिससे कि जो भी आपको आता है, जितना भी आपको आता है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो टिप्स मैं आपको इसमें बताऊंगा उसको आप अपनी आंसर शीट में आंसर लिखते वक्त जरूर अपनाएं। तो वीडियो की अब सीधा शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दो तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो उनके आंसर्स पूछे जाते हैं, या तो वो लॉन्ग आंसर होगा या फिर शॉर्ट आंसर होगा। शॉर्ट आंसर्स को आपको इस तरीके से लिखना है कि उसमें आपकी जो लैंग्वेज है वो बुक वाली बिल्कुल होनी चाहिए, यानी कि जो भी डेफिनेशन उसकी बताई गई है वो आपको याद होनी चाहिए। उसके हिसाब से आप अपना जो आंसर है वो लिखेंगे, चाहे वो फिर 2 लाइन का खत्म हो जाता है या 3 लाइन 4 लाइन में खत्म हो जाता है। यानी कि डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, उनमें वो चीज आपको ज्यादा लिखनी है जो कि बुक में एज इट इज बताई गई है और आपने याद करके उसको जाना है और वो आपको लिखना होगा। लॉन्ग आंसर जो होते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, उस केस में जो होता है आप कोशिश कीजिए कि जो बुक में लिखा हुआ है वो पहली 10 लाइनों में उनको लिखने की कोशिश कीजिए और आखिरी 10 लाइनों में उनको लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप बीच में जो है अपनी लैंग्वेज में कुछ बनाकर लिख सकते हैं, अगर आपको उसमें कंटेंट जो है आपका वो कम पड़ जाता है जो कि आप याद करके आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड लिमिट होती है उसको 10 से 15% जो होता है आपको एक्सीड कर देना चाहिए। यानी कि मान के चलिए कि बोला गया है कि आप 100 वर्ड्स में अपना आंसर को लिखिए, तो आप 110, 115, 120 तक उसको लेकर जा सकते हैं। उसी तरीके से अगर बोला गया है कि आप 300 वर्ड्स में अपना लेटर, अपना जो आंसर है उसको खत्म कीजिए, तो आप 320, 325 तक जा सकते हैं। और 300 वर्ड्स के जो आंसर होगा उसको 400, 450 करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप 10%, 15% जो है इतना आगे जा सकते हैं उसके जो वर्ड लिमिट है। दूसरा पॉइंट है कि जो कि सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है कि आप अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि जो भी आपको, जितना भी आपको मन अपने मन से समझ में आ रहा है उस आंसर में वो आप लिख सकते हैं, लेकिन बीच में जो बुक के जो टर्म्स होते हैं उनको जरूर लिखना चाहिए। अगर कुछ ऐसा टर्म है जो कि स्पेसिफिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो उनको जरूर लिखना चाहिए। उससे आपके जो आंसर है वो ज़्यादा रेलेवेंट बनता है, ज़्यादा सही बनता है और उससे आपके आंसर के मार्क्स जो हैं वो भी आपको ज़्यादा मिल पाते हैं। यानी कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपने याद करके नहीं आए किसी आंसर को, तो ठीक है आप अपनी भाषा में लिखिए जो भी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन कोई भी टॉपिक जो होता है उससे रिलेटेड जो रेलेवेंट टर्म्स होते हैं जो कि आपकी बुक में लिखे गए थे, तो उनको भी साथ में उसके साथ जोड़ने की जरूर कोशिश करें, जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स और डायग्राम जो है वो बनाने चाहिए, यानी कि जहां पर भी जरूरत हो वहां पर आप डायग्राम बना सकते हैं। ग्राफ का अगर इस्तेमाल करना है तो ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपके मार्क्स जो है वो हमेशा इंक्रीज होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो डायग्राम है, डायग्राम का मतलब ये है लेबल्ड डायग्राम, ऐसा कुछ भी डायग्राम आप नहीं बना सकते। लेबल्ड डायग्राम जो कि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हो, तो उसको अगर आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा आप क्वेश्चन में अपना एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर सकते हैं, उससे भी आपको मार्क्स इंक्रीज ही होंगे। उसके बाद आप जो अपने आंसर्स होता है उनको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। आप अगर आपको ऐसा इस तरीके के मान लीजिए 4 पॉइंट 5 पॉइंट अच्छे समझ में आ रहे हैं, तो उनको पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप जो अपना लॉन्ग आंसर लिखेंगे उसमें कोई ऐसा पॉइंट है, उसमें ऐसी कोई लाइन है जो कि आपको लगता है कि उस जो पूरा आंसर है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, तो आप उनको पेंसिल से जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि जो टीचर है उसका ध्यान उन लाइन्स के ऊपर जाए और उनको पढ़ने के बाद वो आपके जो मार्क्स है उनको इंक्रीज करे। तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास 6 पॉइंट 7 पॉइंट्स हैं तो आप पॉइंट वाइज उस आंसर को लिख दीजिए, वो भी बिल्कुल सही है। वरना आप ये कीजिए कि आप जब अपना लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो उसमें 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो ऐसी लाइनें होंगी जो कि आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उनको पेंसिल से आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। टीचर के ध्यान उस पर जाएगा, उसको पढ़ेगा, तो उससे आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान में रखेंगे अगर, तो आपके जो मार्क्स हैं वो जरूर इंक्रीज होंगे और इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और होता है
कि मैं अपना जो आंसर शीट में आंसर था उनको हिंदी में लिख सकता हूँ या नहीं। तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर जितनी भाषाओं में होता है उतनी भाषाओं में आप उसका आंसर भी लिख सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो जरूर डाउनलोड करेंगे अपने किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें देख लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कितनी भाषाओं में है। हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो आप उसके आंसर भी हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं। बस आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें मीडियम में हिंदी लिख देना और हिंदी में आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।